लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से, और मैंने पूछा था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा 30 बार खान समझना शुरू कर देते हैं कि हमने सब कर लिया है, हम 50 मिनट जो है वो वॉक कर सकते हैं, धूप हो चाहे जो मर्जी हो। लेकिन जब हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो हमें पता लगता है कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट इनफ। तो कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, और कितनी के बाद हमें समझना चाहिए कि यार अब जो है ना वो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, और अगर मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे उस तरह के किसी मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए हलीमा, सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट, कार्डियो इज़ डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल। जो आपने हज के लिए प्रिपरेशन की वो आपने अपने हार्ट हेल्थ, लंग्स की हेल्थ, थोड़ी बहुत लेग्स की मोबिलिटी, उस पर फोकस किया। देखिए जब हम हार्ट हेल्थ या लंग्स की हेल्थ पे काम करते हैं ना तो स्लोली हमारा टाइम इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक 50 मिनट्स का टाइम था। लेकिन जब आप हज पे गई तो वो आपके लिए एक चैलेंज था कि आप उतनी देर आपने कभी वॉक नहीं की, उतनी आपकी लेग्स की भी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक टाइम पे आके वो फटीग चली। जब मैं गई थी हज पे तो जून में था हज, एंड ऑफ जून एंड स्टार्ट ऑफ जुलाई, तो मुझे ये याद है कि आप कितने ज़्यादा वहाँ पे, और वहाँ पे तो इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, और आप ये सोचे कि आपके आगे नेक्स्ट कदम जब अगला बंदा उठाएगा तो आप उठाएंगे, इतनी भीड़ है, तो वो एक सफोकेशन और वो सारे उन हालात में तो चलना और भी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। बहुत मुश्किल था, तो वो उधर मुझे पता लगा कि नहीं, जो मैं कर रही थी वो सही नहीं था। देखिए जो स्ट्रेंथ है ना, हमने अपने मसल्स को चैलेंज करना होता है। ठीक है, आप एक ही पेस पे वॉक कर रहे हो, वो आप अपने मसल्स को चैलेंज नहीं कर रहे हो। वो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू करोगे। वो रेजिस्टेंस आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो आप जिम में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आप घर में बॉडी वेट्स एक्सरसाइजेस के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली आपके उन मसल्स को टारगेट करें। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंट बैंड्स भी हैं, रेजिस्टेंट ट्यूब्स भी हैं, घर में बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं, लाइक बॉटल्स। मैं बहुत दफ़ा जिक्र करती हूँ कि घर पे कुछ नहीं है तो आप बॉटल्स यूज़ कर लें, उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस मॉडिफाई होकर हो सकती हैं। आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी कि अगर मैं घर पे हूँ तो मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूँ। लेकिन उससे पहले जो है आपको अपना मालूम होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये मैं बार बार कहती हूँ, वो इसलिए कहती हूँ कि फिर आप जो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, उससे 3 महीने 4 महीने पीछे चले जाते हैं इंजरीज की वजह से। तो अगर स्टार्ट करें तो बहुत बिगिनर स्टार्ट करें। ठीक है, और जहाँ तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है तो स्लोली, अगर आज मैंने 5 kg का डंबल लिफ्ट किया या 1 kg का किया है तो 1 महीने बाद मैं वो 10 kg का भी कर रही होंगी। अच्छा। जैसे जैसे मैं हार्ट हेल्थ को बेटर कर रही हूँ वैसे मुझे अपने मसल्स की हेल्थ को भी बेटर करना है। ठीक है, और वेट स्केल की भी आप बात कर रही थी कि उन्हें वेट स्केल पे नहीं शो होता। देखिए हमने पहले स्टार्ट में जिक्र किया था कि रोटी चावल छोड़ दें तो हमारा वज़न जो है वो कम हो जाता है। वो हमने बात की थी कि हमारा वाटर जो है बॉडी से निकल रहा है, हमारी बोन डेंसिटी कम होती है, हमारा मसल लॉस होता है, तो ड्रेस्टिकली उन्हें लगता है कि यार नहीं, हमारा जो है वो वज़न कम हो गया है, हम जैसे मर्जी डी शेप दिखे, हमारी जिस्म लटक रहा हो, लेकिन हमारा वज़न कम हो गया तो हम खुश हैं। ठीक है, उसकी बनिस्बत जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हमारे मसल्स टोन अप हो रहे होते हैं, हमारी आती है, हाँ टोन अप हो रहे होते हैं, स्ट्रेंथ आ रही होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही होती है, हमारी जो बोन्स के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स है वो अच्छे तरीके से जा रहे होते हैं उस रेजिस्टेंस की वजह से। तो वो एक वेट जो है, वेट स्केल पे फैट तो कम हो रहा है क्योंकि फैट का हुजम जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वेट कम है। ठीक है, 1 किलो फैट अगर इतना है तो 1 किलो मसल इतना होगा। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर आपने मसल बिल्ड किया है, बोन डेंसिटी इंक्रीज किया और फैट आपका कम हो गया तो वेट स्केल पे उन्हें शो नहीं होता, लेकिन वो इंचेस में जो वो रिड्यूस हो रहा होता है, जिसे हम फैट लॉस का नाम देते हैं।